आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी उपचुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसके लिए इन सभी राज्यों में चुनावी सरगर्मियां दिन ब दिन तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और जहां सभी दल सियासी मैदान में उतरते हुए चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। बात महायुति की करें या महाविकास आघाड़ी की, दोनों ही गठबंधनों में लगातार खींचतान देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहें कि सीट बंटवारे को लेकर अब दोनों ही गठबंधनों की आंतरिक कलह निकल कर सामने आ रही है। बता दें कि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर अपने अपने सहयोगियों के बीच चर्चा चल रही है, जिसे लेकर आपसी अनबन भी खूब देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कसनी भी शुरू कर दी है ताकि चुनाव के लिए सभी दल इंडिविजुअली भी चुनावी मैदान में उतर सके। बता दें, महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में खींचतान चल रही है, जहां महाविकास आघाड़ी ने पहले ऐलान किया था कि 288 सीटों के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और 85 सीटों पर बात बनी है। लेकिन इसी बीच अब राज्य में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुश नहीं दिख रहे हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी को चेतावनी तक दे डाली है। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो इतना कह दिया है कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती है। दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में लगातार घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत महाराष्ट्र में कुछ सीटें सपा के लिए चाहते हैं। हालांकि अभी तक महाविकास आघाड़ी की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमें गठबंधन में नहीं रखा जाता है तो हम जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से जिन सीटों की मांग की थी, उनमें से 3 पर पहले ही शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इसी बीच अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है और उनकी पार्टी जहां से मजबूत है वो वहां से ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है, इस पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। हमारी पहली कोशिश गठबंधन में बने रहने की होगी। अगर वे हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो हम वही चुनाव लड़ेंगे जहां हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे या संगठन पहले से काम कर रहा है, ताकि गठबंधन को नुकसान न हो। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं होती है। आप भी सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा या संगठन है जो पहले से काम करते आए, वहीं पर लड़ेंगे जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। इस बयान में जिस तरह से अखिलेश यादव ने राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है वाली बात कही है, इससे साफ है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने मन मुताबिक ही गठबंधन में रहना चाहते हैं, जो कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर से देखा जा चुका है, जहां सपा की तरफ से हरियाणा चुनाव के परिणाम सामने आते ही यूपी उपचुनाव को लेकर 6 सीटों को लेकर अकेले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी। साथ ही महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव पहले ही 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी में क्या रणनीति बनती है और सपा गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेगी या फिर अलग। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी से महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन 26 अक्टूबर को अबू आजमी के डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जिन सीटों की मांग अबू आजमी ने की थी उनमें धुले सीट, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम और मालेगांव सेंट्रल सीट शामिल है। इसमें अबू आजमी ने ऐलान करते हुए यह भी कहा था कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वो पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर जबरदस्त गहमागहमी मची हुई है और सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सहमति
नहीं बन पा रही है। इस बात को सपा की तरफ से तो कई बार सच साबित किया जा चुका है, लेकिन इस पर मुहर तब लग गई जब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। एक इंटरव्यू में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे हुए पेच पर बात करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी एमवीए के नाम से जाना जाता है। ऐसे में उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप 100 सीट पर लड़ेंगे या आप 90 सीटों पर लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा बहुत ही माइक्रो लेवल पर हुआ है, जहां जिसकी जितनी ताकत है, जहां पर जीतने की गुंजाइश ज्यादा है, उसे सीट मिलती है। इसलिए मैं कोई फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं हूं। वहीं एमवीए के सीएम फेस के सवाल पर संजय राउत ने कहा कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? अगर कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा है तो उन्हें तुरंत जाहिर करना चाहिए, उस पर आगे विचार किया जाएगा। उनका जो हाईकमान दिल्ली में है वो तो विधायक का चयन भी राजधानी से करता है। ऐसे में अगर हाईकमान ने किसी का नाम सीएम फेस के लिए दिया है तो जरूर कहिए, कल सामना के फ्रंट पेज पर आ जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में मुख्य रूप से कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार शामिल है। तीनों ही दलों में पहले 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग कर रही है। वहीं माना तो यह भी जा रहा है कि अगर सपा को 5 सीटें भी मिल जाती हैं तो वो गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है, क्योंकि महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने साफ कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जिन 5 सीटों पर सपा ने दाव किया है उनमें से 3 पर महाविकास आघाड़ी ने उम्मीदवार पहले ही उतार दिए हैं। बीते कल शिवसेना यूबीटी ने धुले सिटी से अनिल कोटे को उम्मीदवार बना दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग और भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का यह बयान राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। कहीं ना कहीं ये एमवीए के लिए एक तरह से अल्टीमेटम की तरह देखा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का काम करेगी। ऐसे में देखना अहम होगा कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन पाती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।